और इस बीच बात करते हैं बड़ी खबर की, जहां उमर सरकार की दूसरी बड़ी कैबिनेट की बैठक हो रही है जम्मू में मुख्यमंत्री आवास में। ये पहली दूसरी बैठक है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उमर कैबिनेट की बैठक जारी है। बेरोजगारी समेत कई अहम मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। उमर सरकार की ये दूसरी कैबिनेट की बैठक है। सरकार के गठन के बाद ये दूसरी अहम बैठक है जिसमें बेरोजगारी समेत कई अहम मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जम्मू में मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक हो रही है। तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक का हिस्सा हैं। इस वक्त की बेहद अहम खबर, जहां उमर कैबिनेट की ये दूसरी बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है। जम्मू में मुख्यमंत्री आवास में ये कैबिनेट की बैठक है जो आयोजित की जा रही है। उमर सरकार की कैबिनेट बैठक हो रही है। सुबह से ही ये बैठक जारी है। यहाँ से भी हम इस वक्त जम्मू में सीएम रेजिडेंस के घर के बाहर खड़े हैं, यहाँ रेजिडेंसी रोड पे। और इस वक्त जम्मू कश्मीर कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। दूसरी मीटिंग यहाँ पे हो रही है। पहली मीटिंग श्रीनगर में हुई थी जब उमर अब्दुल्ला लेड गवर्नमेंट ने चार्ज संभाला था। ये अब दूसरी मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग शुरू हो गई। यहाँ पे ट्री और बाकी जो हाई ब्यूरोक्रेट्स हैं वो यहाँ पे इस सीएम रेजिडेंस में पहुँच गए हैं ऑलरेडी। और ये मीटिंग बहुत ही सिग्निफिकेंट है। अगर हम पहली मीटिंग की बात करें, जो कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई थी, उसमें रेजोल्यूशन लाया गया था, जो एक बड़ा स्टेटहुड के बारे में जो रेजोल्यूशन था उसको पास किया गया था। और आज की इस मीटिंग, जो दूसरी मीटिंग होने वाली है, हो रही है इनफैक्ट, और जम्मू में पहली ऐसी मीटिंग हो रही है, उसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जो हमें खबर मिली है कि हो सकता है कि दरबार मूव की जो बहाली के लिए एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा। इस तरह जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनकी जो कंपनसेशन और उनकी जो जॉब स्कीम के बारे में एक अनाउंसमेंट की जाएगी। इसी के साथ साथ जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में, उनका रिव्यू लिया जाएगा। और भी कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी की बात करें तो उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए एक बड़ा सौगात दी जाएगी। अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए एक स्कीम को जो है अनाउंस किया जाएगा, उस बारे में अनाउंसमेंट की जाएगी। तो कई फैसले आज। और चलिए समीर का ही रुख कर लेते हैं। सुबह से ही नजर बनाए हुए हैं लगातार। आज उमर कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है जम्मू में, मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक सुबह से ही हो रही है। समीर, अमूमन जब कैबिनेट की बैठक होती है तो कई ऐसे एजेंडे हैं जिनका जिक्र पहले ही किया जाता है कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। लेकिन उमर कैबिनेट की ये बैठक हो रही है, तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक का हिस्सा हैं। लेकिन बेरोजगारी के अलावा युवाओं की मूलभूत सुविधाएं जो हैं यहाँ की आवाम की, उसके अलावा कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें इस कैबिनेट की बैठक में डिस्कस किया जाएगा? इससे पहले जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, आपने जिक्र किया कि स्टेटहुड की बहाली को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था, वो एक महत्वपूर्ण बैठक थी। लेकिन आज की बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण रह सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जास्मीन की मीटिंग बहुत पहले तक खत्म हो गई है। एक्चुअली मैंने जो कैबिनेट मिनिस्टर है जावेद राणा, उनका एक टीटीबी किया था और उनसे बात भी की थी कि जो कैबिनेट में आज जो मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं। मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, जो कैबिनेट की आज की जो दूसरी मीटिंग में जो जावेद राणा ने हमसे कहा, जो कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने कहा कि जो एलजी मनोज सिन्हा ने जो गवर्नमेंट एड्रेस है, जो एड्रेस है उमर सरकार का, जो एड्रेस उन्होंने पेश किया था असेंबली में, और जिसमें वादे जो किए गए थे, जिसमें प्रॉमिसेस जो किए गए थे, जिसमें जो कमिटमेंट की गई थी, और जो गवर्नमेंट एनसी ने अपना कमिटमेंट किया था, उन सभी कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए 100 दिन का टारगेट चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने रखा है। उन्होंने डायरेक्शन दिया कैबिनेट मंत्रियों को कि जो 100 दिन का आंकड़ा है, जिसमें देखिए 100 दिन का जो टारगेट है उसमें 30 दिन तो चले गए हैं। अब जो अगले 70 दिन हैं उसमें कोशिश ये करनी है कि जितने भी प्रॉमिसेस हैं
उसमें सबसे बड़ा है जो बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए जो एक प्रोसेस है वो चलाना है, जो वैकेंसीज है उनको किस तरह से फुलफिल करना है। इसी तरह से जो डेलीवेजर्स है, नीड बेस्ड वर्कर्स है, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है, जिनको रेगुलराइज करना है उसके लिए प्रोसेस शुरू होगा। इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको किस तरह से तेजी से उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो यहाँ पे खासकर जम्मू और कश्मीर वैली में भी चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, टूरिज्म हो, इंडस्ट्री हो, उसको किस तरह से बूस्ट करना है, उसके लिए रोड मैप अगले 100 दिन तक उसको पूरा करना है। तो कोशिश उमर अब्दुल्ला सरकार ने ये कहा जो कैबिनेट में कहा गया कि जितने मोटे मोटे चीजें हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। जो मैनिफेस्टो में जो प्रॉमिसेस हैं, जो वादे किए गए हैं लोगों के साथ, चाहे दरबार मुल्क के रेस्टोरेशन की मसला हो या जितने भी मसाइल हो, जो कमिटमेंट है उनको पूरा करना है, जो वादे हैं बिल्कुल। यानी समीर, हम मोटा मोटी तौर पर ये कह सकते हैं कि जो राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बातों को शामिल किया था, जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जनता से, उन वादों को लेकर अब आगे कैसे बढ़ना है, उन योजनाओं को, उन तमाम चीज़ों को धरातल पर किस तरह से उतारना है, इसको लेकर ही इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है। समीर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो उमर कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक जम्मू में आयोजित की गई और तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर चर्चा हुई, जिसमें चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, वो तमाम योजनाएं जिनका जिक्र किया जा रहा है अभिभाषण में, असेंबली में जिनका जिक्र उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया था, चाहे उन वादों को पूरा करना हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो जनता से वादे किए हैं, जिसके दम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई है, वो तमाम वादे किस तरह से पूरे किए जाएंगे, जनता तक कैसे पहुंचा जाएगा, इस पर कहीं ना कहीं चर्चा कैबिनेट की बैठक में हुई है। हालांकि बैठक खत्म हो चुकी है, कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा हुई। सुबह से ही ये बैठक जारी थी और जिस तरह से हमारे सहयोगी समीर भट्ट ने जानकारियां दी, सुबह से ही नजर बनाए हुए थे। कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो चुकी है। राणा, ये कैबिनेट मंत्री हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में, आज कैबिनेट मीटिंग हुई, उसी के बारे में तफसीलन आपसे बात करूं। नहीं, बात हो गई है जी राणा साहब, बात हो गई ना जी, स्टेटहुड की जो बात है, स्टेटहुड का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। आपको क्या लगता है कि जो दबाव है क्या वो बढ़ेगा आगे? जो कैबिनेट ऑलरेडी दबाव है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है और प्राइम मिनिस्टर साहब का और होम मिनिस्टर साहब का वादा है कि जम्मू कश्मीर की खोई हुई शनाख्त वापस मिलेगी हमें और रियासत इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि दिसंबर से पहले हमें रियासत जो है हमारा हमें मिलेगी। क्योंकि आपने जो आज कैबिनेट में कहा कि सभी एलजी के मसूदे को आपने डॉक्यूमेंटेशन को एड्रेस को अप्रूव करवाए, उस इट विल रिक्वायर अ ह्यूज सम ऑफ मनी, फंड्स जो है इंपॉर्टेंट है और फंड्स हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इतने नहीं है, तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन, जैसे आपने 12 गैस सिलेंडर्स फ्री देने हैं बिलो पॉवर्टी लाइन को या पीडीडी में आपने रियायत देनी है, तो हाउ यू विल मैनेज इट? अब फंड्स की आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए, सरकार को फिक्र होनी चाहिए, सरकार मैनेज करेगी, सरकार है। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब मिले हैं पिछले दिनों में और आपने पढ़ा होगा मीडिया के जरिए सब चीज़ें सामने आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड्स की डिमांड भी की है और फाइनेंस मिनिस्टर से भी उनकी मुलाकात रही है। तमाम जो हमारे वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब से लेके तमाम जो वज़रा हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। सरकार सब कुछ अरेंज करेगी। दरबार मुंह के बारे में जो बड़ी बात चल रही थी कि दरबार मुंह की, तो आज हम माने कि उस पर भी आज अप्रूवल हुआ, क्योंकि उसमें जो एलजी के एड्रेस में उसमें भी मेंशन था उसका। एलजी साहब के एड्रेस की तमाम चीज़ों को कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। दरबार मूव ज़रूरी है और आप देख रहे हैं कि हम दरबार मूव के सिलसिले में ही तमाम कैबिनेट जम्मू में है। ये ज़रूरी है। अगर आपने इस रीजन्स और सब रीजन्स को बैलेंस रखना है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा किया है, तो उसमें दरबार मूव ज़रूरी है और हमारा पहले दिन का ही ये पॉलिसी है, हमारे प्रोग्राम में शामिल ये चीज़ें हैं कि दरबार मूव रहेगा। डेली वेजर्स की बड़ी इंपॉर्टेंट है और डेली वेजर्स का जो इशू, डेली वेजेस हैं, आपके एसपीओज हैं, आपके रैबरे खेल हैं वगैरह वगैरह करके, आपको टेक्नोक्रेट्स हैं, आपके कितने हमारे बच्चे जो हैं वो एमटेक बीटेक बेरोजगार हैं। सब चीज़ों का इलेक्शन मंशूर में हमने
वाजा किया है और ऑनरेबल सीएम साहब की ये डायरेक्शन भी है कि उनको लेटर इन सेपरेट इम्प्लीमेंट किया जाएगा और तमाम मिनिस्टर्स कंसर्न को ये इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि इन पे वो अपना कामकाज शुरू करें। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे कोई रिव्यू हुआ आज? जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का सबसे पहले असेंबली कॉम्प्लेक्स जो है हमारा, इस पे चर्चा हुई है और इसका जो नया डीपीआर बन रहा है उसको इन प्रिंसिपल अप्रूव कर लिया है। और इसमें एक चीज़ देखने को आई है कि ये एस्केलेशन क्यों रही इसका जो पैसा था वो सही तरीके से लगा है, इस पे भी चर्चा रही। उस पे भी हम देखेंगे कि क्या रहता है। और एक अप्रूवल जो है, बड़ी बात जो है कि एक बड़ा कम्प्लेक्स बन रहा है जम्मू में। और सबसे बड़ी बात जो हमारा एग्जिस्टिंग कम्प्लेक्स है उसको एज ए हेरिटेज ये कंटिन्यू रहेगा और डिमोलिशिंग की जो बात चल रही थी उसको वो नहीं होगा। कैमरामैन बंटी के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए आगे बढ़ते हैं।